सबको जय यीशु मसीह की हालेलुया। आइए हम चलेंगे रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय। एक ऐसे, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो परमेश्वर को भाने वाला यही तुम्हारी मेरी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के संसारिक सोचने वाले लोगों की तरह ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण नाप तोल के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे, अच्छी सद्बुद्धि के साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कलीसिया में सबको डिफरेंट अलग अलग वरदान दिए, और कुछ लोग उन वरदानों को सुनने के बाद परमेश्वर से अपनी इच्छा से कहते प्रभु ये वाला वरदान मुझे दे दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा हो, फिर भी आप कहें कि प्रभु इच्छा मेरी नहीं आपकी पूरी हो। हालेलुया। हर दुआ में प्रभु इच्छा मेरी नहीं आपकी पूरी हो। तो क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम भी जो बहुत हैं, बहुत संसार में मनुष्य हैं, यीशु मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। जैसे हमारे शरीर में, बॉडी में कितने सारे अंग हैं, पर ये सारे अंग मिलकर के एक देह कहलाती है। हालेलुया। ऐसे ही हम बहुत सारे मनुष्य हैं और सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं। अलग अलग लोगों के अंदर टैलेंट होते हैं, लेकिन उस टैलेंट से ही उनकी जीविका चलती है, पर हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई किसी को वो काम देता है, कोई किसी को दूसरा काम देता है, पर जब हम एक दूसरे का काम करते हैं उससे हमारे को आशीष मिलती है। हालेलुया। तो ऐसे ही जब अपने शरीर में कुछ भी होता है तो पूरी देह मिलकर उसकी देखरेख करती है, और जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए उस जो कमज़ोर अंग होता है उसकी ज़्यादा सेवा की जाती है, ताकि पूरी देह सुरक्षित और ठीक ठाक रहे। हालेलुया। 6 आयत पे लिखा है, रोमियो 12 चैप्टर 6 वर्स 12 की 6। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान, अलग अलग वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेश देने वाला उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से, दया से, खुशी से, हर्ष से दान दे, और जो अगुवाई करे, लीड करे, कमांड करे, वह उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष खुशी से करे। हालेलुया। तो जैसा आपने देखा, कमांडर जब अगुवाई करता है, अपनी बटालियन को लेकर चलता है, तो पूरे जोश खरोश के साथ कमांड करता है। ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि जो कलीसिया का लीडर है वो कलीसिया की झुंड की भेड़ों को प्रभु के वचन के साथ पूरे उत्साह से लोगों को सिखाए, ताकि लोगों का विश्वास, लोगों का ईमान, लोगों का भरोसा यीशु मसीह नासरी के नाम पर, उनके वचन पर, उनकी तालीम पर, उनकी आज्ञा पर हो।
हालेलुया, ताकि तुम सब आशीष पाओ यीशु मसीह की दया से। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर लगातार आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न कोशिश करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगातार लगे रहो। हालेलुया। जितने मर्जी विपत्ति, कलेश, बीमारी आ जाए, गरीबी आ जाए, पर प्रार्थनाओं में लगे रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो। उस सब प्रार्थनाओं के द्वारा हर बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास के द्वारा, प्रभु की दया के द्वारा, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा। अब परमेश्वर सिखा रहे हैं कि कई बार हमारे शत्रु पैदा होते हैं, तो इसलिए निर्गमन 14:14 में लिखा है कि तुम चुपचाप और शांत रहो, या वह आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं लड़ेंगे आपके लिए। आप चुपचाप और शांत रहो, प्रार्थना करते रहो। और अगर लड़ना है तो कैसे हथियारों से लड़ना है, ये परमेश्वर का हथियार है। 14 आयत से, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो, दुखी हो। आपस में एक सामान रखो, अभिमानी घमंडी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर की बुद्धि से जांचो कि प्रभु की आज्ञा क्या है। प्रार्थना करो, आगे चलो, और प्रभु के काम को कभी मत रोको, आगे बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी और तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। सिर्फ परमेश्वर में जुटे रहो, जुड़े रहो, डटे रहो, और इस वचन के अनुसार चलते रहो। आपस में एक सामान रखो, अभिमानी घमंडी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उन्हीं की चिंता किया करो। तो संसार में तो भली बातें मिलेंगी नहीं आपको, और परमेश्वर का हर एक वचन भला है। हालेलुया। तो वचन के अनुसार चलते रहो, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक अवसर मिले, अपने भरसक पूरी कोशिश करके सभी मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। कोशिश करो किसी से द्वेष कड़वीजड़ ना रहे, और सबके साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध, गुस्से को अवसर दो। तुम कई बार निर्दोष होगे, और निर्दोष होने पर भी जब तुम पे दोष लगाया जाएगा तो तुम्हें क्रोध आएगा। तो प्रभु कह रहे हैं कोई बात नहीं, परंतु क्रोध को अवसर मौका दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा और मैं ही बदला लूँगा। हालेलुया। तुम्हें प्रतिफल दूंगा, बदला लेके मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। मैं लड़ूंगा तुम्हारी ओर से, बस मुझसे प्रार्थना करो। कैसे लड़ना है आपको? परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना रो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमारा परमेश्वर भला है, वो भलाई करना सिखाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ज़िंदगी भर लोगों के साथ भलाई करी, लोगों को चंगाई दी, आशीष दी, उनको दृष्टांतों से समझाया, और जिस पर चाह पे दया करके उसको ठीक करके खुश करके घर भेज दिया। हालेलुया। अब प्रभु आपको वरदान बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे वरदान हैं, 8 वरदान एक साथ लिखें। मैं 2 वरदान और दिखाऊंगा, उसके बाद भी बहुत सारे वरदान हैं। हालेलुया। बहुत सारे वरदान हैं। 1 कोरिन्थी 12 अध्याय
एक आयत से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। जो तुमको भरमा देता था, बहका देता था, ये टोटका, ये उपाय कर ले, तुम झटापट वो उपाय करते थे। होता कुछ नहीं था। उस टोटका करने से आप परमेश्वर का दिल जलाते थे और दुष्ट आत्मा एक्टिव हो जाती थी, और बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होता था कि जिन आत्माओं के नाम पर तुम टोटका करते थे वो परमेश्वर नहीं थी, और आपके उस टोटके की वजह से, क्योंकि आप क्या करते थे, आपने सृष्टि बनाने वाले को छोड़ रखा था और सृष्टि की उपासना करते थे, इसलिए आपके जीवन में और मेरे जीवन में दुष्ट आत्माएं एक्टिव हो जाती थी। तो जब हमको बाइबल मिली तो बाइबल से शिक्षा मिली कि मनुष्य के पीछे किसी भी कंट्री, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय का मनुष्य हो, जो भी कोई इस बाइबल महाति पवित्र शास्त्र के वचन से हट के अपनी बुद्धि से चलता है या किसी मनुष्य के कहने से कुछ टोटका करता है, तो उसके जीवन में दुष्ट आत्माएं उस पर प्रबल हो जाती हैं, और बजाय उसको सुख मिलने के दुख मिलना शुरू हो जाता है। जबकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे इस धरती पर, बहुत सारे लोग तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते, मीट मच्छी दूर की बात है, लेकिन उनको भी कैंसर हो गया, भयंकर बीमारी हो गई, और वो कहने लगे इन्होंने तो कभी शराब नहीं पी, कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाया, कभी मीट मच्छी भी नहीं खाया, फिर इनको भैया बीमारी क्यों हुई? तब मैं उनको जवाब देता हूँ ये बीमारी क्यों हुई, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा से मैं उनको बताता हूँ। और जो लोग सुनने के बाद समझ लेते हैं, इसलिए लिखा रोमियो 10:17 पे, सो विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। इसलिए लिखा है रोमियो 10:11 पे कि जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा, बल्कि शैतान के हर फंदे से इस वचन को मानने के कारण, प्रभु की शिक्षा के कारण, परमेश्वर के श्रेष्ठ नाम के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण, और वो जो भी गुमराह हो रखा होता है वो दुष्ट आत्माओं के फंदे से छूट जाता है। हालेलुया। एक अच्छा शिक्षक मिल जाए, एक अच्छी कलीसिया मिल जाए, कभी मत छोड़ना। शिक्षक बहुत मिलते हैं, और यदि तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो और लगे कि शिक्षा हाँ अच्छी है, जहाँ शिक्षा होगी वहाँ थोड़ी कड़ाई भी होगी, वहाँ अधिकार भी होगा, वो आपको सच्चाई से शिक्षा सुनाएंगे, तभी तो आशीष मिलती है। हालेलुया। तो इसलिए 3 आयत पे लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं तुमको अलर्ट करता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु हैं। हालेलुया। ये पहला चिन्ह है। लोग सोचते हैं अन्य भाषा मिला तुम्हें, अन्य भाषा मिलने वालों को पवित्र आत्मा का दान मिलता है। गलत, गलत। अगर कोई यीशु मसीह को प्रभु मानने लग जाए, इस वचन को सुनने के बाद, यीशु का नाम सुनने के बाद, उनकी संगति में जाने के बाद, और वो यीशु मसीह के इस वचन का अनुयायी हो जाए, तो समझ लो पवित्र आत्मा ने उसको चुन लिया है और पवित्र आत्मा उसके साथ है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा है तभी तो यीशु को प्रभु मान रहा है। लेकिन और आत्माएं वो उसको अर्थ करती रहती हैं, टच करती रहती हैं, उसको तंग करती, डिस्टर्ब करती रहती हैं, जिस कारण बीच बीच में वो शॉर्ट सर्किट की तरह स्पार्क करता रहता है। समझे आप? क्योंकि उसको अर्थ मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो जुड़ जाता है, इसलिए वो थोड़ी बीच में
बेतुकी बातें कर जाता है, कर जाती है, ताकि जो उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको वचन की पूरी तालीम नहीं मिली होती। वो एक अच्छी संगति में लगातार नहीं चलती, इसलिए उसके जीवन में कहीं ना कहीं अर्थ होता रहता है। पर जो लोग बिल्कुल यीशु मसीह विश्वास करके अपने जीवन को छोड़ देते हैं यीशु मसीह का, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों ने अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ रखा है कि माँ बाप कहाँ से कमा के लाएंगे, कैसे लाएंगे, पता नहीं, बस वो डिमांड कर देते, पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए। माँ बाप मैनेज करते हैं और बेहतर मैनेज करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, वो आपको बेहतर देना चाहते हैं। हालेलुया। वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कोई महरूम रहे, कोई बीमार रहे, कोई रोगी रहे, कोई गरीब रहे, कोई भी मतलब निर्धन परेशानी में रहे, टेंशन डिप्रेशन में रहे। वो ऐसा नहीं चाहते। वो आपको निकाल रहे होते हैं, लेकिन आप जब वचन को समझते हो तभी निकलते हो। वचन सुनने का जब वचन पे चलने लगते हो, वचन का पालन करने लगते हो, तब आप निकलने लग जाते हो। लेकिन कुछ लोग क्या वचन सुनते हैं लेकिन वचन से फिर हट जाते हैं, इसलिए उनके जीवन में गड़बड़ाहट आती है, गड़बड़ी आती है। जबकि लिखा है 1 कुरिन्थी 14 की 33 आयत पे, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं वरन शांति का करता है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, यूहन्ना 14:27 पे लिखा है। हालेलुया। अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। हालेलुया। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो प्रभु ने अपनी शांति आपको और मुझको दी है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु पवित्र आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है। हालेलुया। होली स्पिरिट एक ही है। वरदान अलग अलग किस्म के हैं। दुष्ट आत्माएं भरमाने वाली आत्माएं भी बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर एक है। यीशु मसीह, उनके परमात्मा पिता यहोवा जी और पवित्र आत्मा, ये वचन, हालेलुया, ये तीनों एक हैं। और मैं और आप जब इस वचन को पढ़ते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, तो हम चारों एक हो जाते हैं। यानी हर मनुष्य, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह और यहोवा जी। हालेलुया। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसको प्रकाश मिलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा लीड करता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि के वचन दिए जाते हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के वचन। हालेलुया। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा ठीक करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ, बड़े बड़े प्रभावशाली सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अन्य अन्य भाषा, अनेक प्रकार की भाषा का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, अनुवाद करना। हालेलुया। जैसे हिंदी को पंजाबी में अनुवाद करना, पंजाबी को गढ़वाली में अनुवाद करना, गढ़वाली को बिहारी में अनुवाद करना, बिहारी को उड़ीसा में अनुवाद करना, उड़ीसा को बंगला में अनुवाद करना, बंगला को नेपाली में अनुवाद करना, नेपाली को इंग्लिश में अनुवाद करना, इंग्लिश को मलयाली में अनुवाद करना। ये जो आप अलग अलग प्रांत के लोग हैं, जो भी लैंग्वेज जानते हैं, ये प्रभु ने आपको वरदान दे रखा है। हिंदी के अलावा आप जितनी भाषाएं बोलते हैं, ये प्रभु की ओर से अनुवाद करने का वरदान है। चाहे आप अंग्रेजी बोलते हो, बिहारी बोलते हो, नेपाली बोलते हो, गुजराती बोलते हो, बंगला बोलते हो, गढ़वाली बोलते हो, जो भी बोलते हो, ये वरदान है आपको। हालेलुया। और आप ये भाषा बोलना नहीं, अपने घर में अगर पंजाबी है तो पंजाबी में बात करो, गढ़वाली तो गढ़वाली में बात करो, ताकि तुम्हारे को प्रैक्टिस रहे।
या ब्याज छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं तुम्हें कब जरूरत पड़ जाए इस चीज़ की, कब तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको तुमको ट्रांसलेशन करना पड़ जाए, अनुवाद करना पड़ जाए। इसलिए अपनी मातृभाषा लैंग्वेज नहीं बोलना, जहाँ पे तुम जन्म लेते हो उसको मातृभाषा कहते हैं। अपने बच्चों को भी सिखाना। हालेलुया, ये वरदान होता है। तो यहाँ लिखा है भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है, वही पवित्र आत्मा करवाता है। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार देह तो शरीर तो एक ही है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी एक ही है। हालेलुया। यीशु मसीह भी एक ही है। यीशु बहुत हो सकते हैं। कोई अपने बच्चे का नाम ही यीशु रख देगा, कोई अपने बच्चे का नाम यीशु रख देगा, पर यीशु मसीह एक ही है। हालेलुया। मैं क्लियर कर रहा हूँ, बाइबल में भी 3 यीशु है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ यीशु बहुत हो सकते हैं, पर यीशु मसीह नासरी एक ही है। हालेलुया। जो स्वर से नाम उतरा वो यीशु, जिस नाम में सामर्थ है वो यीशु है। मसीहा वो 30 साल के बाद बने, और नासरत अगर नाम में जा बसे, शहर में जा बसे, इसलिए नासरी कहलाए। हालेलुया। और उन्होंने जब चिन्ह और चमत्कार दिखाए, लोगों को, बीमारों को चंगा किया, लोगों के पाप शराब अपने पर उठाए, इसलिए वो मसीहा कहलाए। मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय निकालेंगे। और उसकी 23 आयत। दो की 23 आयत पे लिखा है, बल्कि मैं 22 और 23 दोनों पढ़ देता हूँ। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा और सौपन में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। हालेलुया। इस प्रकार यीशु मसीह का नाम नासरत नगर नाम में जा बसा, इसलिए नासरी कहलाया। तो कई लोग अपने नाम के पीछे अपनी कास्ट में अपने पिंड का नाम, अपने वहाँ का नाम रख लेते हैं, गांव का नाम, समझे ना। तो यीशु मसीह नासरत नगर नाम में जा बसे, इसलिए यीशु मसीह नासरी कहलाए। यहाँ से पढ़े हो नासरी। हालेलुया। वापस आ जाएंगे हम 1 कोरिन्थी 12 अध्याय 13 आयत। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या हुआ है, इस कारण देह का नहीं। और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं, तो इसलिए क्या देह का नहीं, तो क्या हुआ, इस कारण देह का नहीं। यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता। यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार
एक एक करके देह में रखा अपनी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। प्रभु जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 कान फिट किए हैं, 2 आँखें, इधर दिमाग, इधर नाक, इधर दांत, इधर जीभ, इधर आवाज़, इधर गला, इधर हाथ, इधर उंगलियाँ, मतलब पूरी बॉडी को प्रभु ने हिसाब से बनाया है। हालेलुया। किसको कहाँ फिट करना है परमेश्वर जानते हैं। इंसान की देह अलग होती है, जानवर की देह अलग होती है, कीड़े मकोड़ों की देह अलग होती है, सूरज का तेज अलग होता है, चंद्रमा का तेज अलग होता है, तारोगण का तेज अलग होता है। हालेलुया। सबके तेज में अंतर है। तो यहाँ लिखा है यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ से होती, देह कहाँ होती। परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह शरीर एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकता कि मुझे तेरा प्रयोजन ज़रूरत नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तेरा प्रयोजन ज़रूरत नहीं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाम्यान अंग बहुत ही शोभाम्यान अंग हो जाते हैं। हालेलुया। जैसे लोग अपने हाथ पैर चेहरे मुंह को बाल वालों को अच्छी तरह से खूब शैम्पू से धो धा के और ड्राई लगा के अच्छा सा बना लेते हैं। ये ऊपर के बाल बहुत अच्छे से सजाते हैं, लेकिन शरीर में छोटे छोटे रोए भी हैं, पर कभी कभी बाल तोड़ जाता है, हम इनको ध्यान नहीं देते। पर यदि कोई छोटा सा बाल तोड़ हो जाए तो उसको रिपेयर करने में, उसको ठीक करने में पूरी देह मिलके उसका उपाय करती है, जब तक वो बाल तोड़ ठीक ना हो जाए, जब किसी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन एक छोटी सी फुंसी भी हो जाए, एक चेहरे पिंपल भी हो जाए, जब तक वो ठीक ना हो जाए, वो फुंसी, वो पिंपल आपको ठीक करने में पूरी देह जोर लगा देती है। इसको ठीक करना है, इसको हटाना है, ये मेरे चेहरे का लुक बिगाड़ रहा है। उस छोटे सी फिंसी, छोटे से बाल तोड़ से मेरे पूरे शरीर में त्वचा पे खिंचाव आ गया और बहुत पैर में पीड़ा हो रही है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा, तो उसको शीशे में देख रहे हैं कि कहाँ पर हो रखा है, और उसको जब तक वो ठीक ना हो जाए उस पर सारा शरीर मिलकर जुट जाता है कि इसको ठीक करना है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के हम सब बच्चे हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर एक एक बच्चे को जानता है और एक एक बच्चे की तस्वीर अपने हाथ पे रखी हुई है। और तुम किसी भी कंट्री में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, प्रभु की निगाह में होते हो। हालेलुया। जब आप कई बार परेशान होते हो और दुखी होते हो, तब कई बार आप ऐसी अटपटी भाषा बोलते हो, लेकिन परमेश्वर उस समय आपको जवाब देते हैं। यशायाह 49 की 14, 15, 16 पे आपको जवाब मिलता है। यशायाह की पुस्तक 49 की 14, 15, 16 वर्ष पे लिखा है, परंतु सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है? प्रभु आपसे कह रहे हैं, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए देह हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। माँ कैसे भूल जाती है? जब तक बच्चा सो रखा होता है उसको दूध तो पिलाना चाहती है, पर कहती है अभी सो रखा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जैसी उठता है एकदम उसको स्तनपान कराती है रोने पर। लेकिन हमारा प्रभु कहता है, मत्ती 6 की 8 आयत पे लिखा, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। तो प्रभु ने यहाँ लिखा है 15 आयत पे, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, वो उसके रोने का, उसके जागने का, उठने का इंतजार करती है,
तब उसको स्तनपान कराती है। हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र, तेरी फ़ोटो अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। हालेलुया, सदैव। वापस आ जाएंगे 1 कुरिन्थी 12 अध्याय। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आपकी पूरी फिक्र होती है। आप पूरी कंट्री में कहीं भी चले जाएं, परमेश्वर सब जानते हैं ये मेरा बच्चा कहाँ पर है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ भटक रहा है, सब पता उन्हें। तो इसकी 24 आयत पे आएंगे, 12 की 24 आयत। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता किया करें। हालेलुया। अगर गलती से चलते चलते सड़क पे में ठोकर लग जाए और हमारा पैर का नखून उखड़ जाए, तो पता पूरी देह मिलके उसको साथ देती है। जैसे ही आपका नखून उखड़ेगा, आपके मुंह से एक चीख निकलेगी, उफ, उई माँ, उई पापा, ऐसे निकलता है। उई प्रभु, एकदम मांस उखड़ गया, खून बहने लगता है। आँख देखती है, कहते देख देख, दिमाग बोलता है देख आँख से, मुंह बोलता है जल्दी से खून निकल रहा है, पत्थर लग गया, लोहा लग गया, इसमें टीटी का इंजेक्शन लगवा, इसका खून बंद कर, इसकी मलहम पट्टी करा, इसको रिपेयर करा, सारे मतलब मिलके उसकी तरफ ध्यान करते हैं। वो ये नहीं कहते फुट, तू तो पैर ही है, मुझे क्या लेना देना तुझसे, तू देख के क्यों नहीं ध्यान से चला। मतलब उसको कोई लेक्चर नहीं देता, पूरी बॉडी मिल गई। जब तक वो पैर ठीक ना हो जाए, नाखून ठीक ना हो जाए, या पैर मुड़ जाए, मोच खा जाए, जब तक वो हड्डी सेट ना हो जाएगी, पूरी देह मिलके उसकी रिपेयरिंग करेगी। हालेलुया। ऐसे हमारे परमेश्वर है। जब तक आप पूरी तरह से चंगे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल ना हो जाओ, पवित्र आत्मा आपकी हमेशा सहायता करेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हमेशा मदद करेंगे। आप बड़े भरोसे की तरफ ध्यान ना दें, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से बंधे हैं। यूहन्ना 6 की 37 आयत पे लिखा है, जो कुछ मेरा पिता यहोवा देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। कभी ना निकालूंगा। ये बात हो रहा है कि तुम खुद निकल के चले जाओ। परमेश्वर वचन में लिखा है, यहोशू 1 की 5 आयतें, जैसे मैं मूसा के संग संग रहा वैसे ही तेरे संग संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा, ना मैं तुझको त्यागूंगा, छोड़ूंगा। वचन में लिखा है इब्रानी 13 की 5 और 6 आयत पे, जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क निडर होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, डरूंगी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और 7 और 8 आयत पे लिखा है, इब्रानी 13 की 7 8 आयत पे, जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। कल का मतलब उत्पत्ति के समय से, यहोवा के टाइम से, आज का मतलब प्रेजेंट पोजीशन में, और भविष्य मतलब फ्यूचर में, वो परमेश्वर एक सा है। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं बदलता, बदलते आप हो, बदलते सोच आपकी, आपके विचार बदलते हैं, शैतान आपके अंदर खेल खेलता है। आप 1 मिनट में अच्छी बात बोलते हो, 1 मिनट में बुरी बात बोलते हो। इसलिए परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए पहले से लिख दिया उत्पत्ति में कि मैं मनुष्य बना के पछताया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मनुष्य के हृदय में अच्छा कुछ भी नहीं भरा होता, और मेरे सामने मनुष्य को मिटाने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। इसलिए एक बार उन्होंने सृष्टि को जल प्रलय से मिटा भी दिया, जिसमें कि उन्हें नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, 3 बहुओं को, 8 मनुष्यों को छोड़ा, और उन्हीं की संतान से हम दोबारा इतने सारे मनुष्य पूरी धरती पे फैल गए। हालेलुया। तो जब तुमको बना के परमेश्वर पछताया, तो अगर हमें कोई अगर उटपटांग बातें बोल दे, हम उन वचन को याद करके शांति दे लेते हैं। फिर उन्होंने प्रभु को दिल दुखा दिया।
प्रभु ने इनके लिए लिख दिया मत्ती 15:8 पे कि ये लोग मेरा होठों से तो आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। जब इन्होंने प्रभु का ही आदर नहीं करते तो मेरी तो बात ही क्या, जब मुझ जैसे प्रचारक की तो बात ही क्या। हमें इन वचनों से शांति मिल जाती है, हमें दुख नहीं होता। जब हमारे लिए कुटिल बातें, श्रापित बातें बोलते हैं, हमें श्राप देते हैं, हम उनकी भरसक सहायता करते हैं। जहाँ तक उन्हें शिक्षा देते हैं, दुआ की जगह दुआ करते हैं और मदद की जगह मदद करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी हमें श्राप देने से बाहर नहीं आते। तब हमें थोड़ा सा दुख तो जरूर होता है, लेकिन इन वचनों से हमें शांति मिल जाती है। कई बार लोग झूठी कहानी सुना करके मदद लेके अपना काम सीधा कर लेते हैं और अपनी वाचा पे खड़े नहीं रहते। तब प्रभु का वचन लूका की पुस्तक पे लिखा है 6 अध्याय 34 आयत पे कि फिर ना पाने की आस रख के दिया करो, तुम्हें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। हमें शांति मिल जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ठग नहीं सकता। जो ठगता है वो खुद ही ठगा जाता है। प्रभु हमारे नए नए रास्ते खोल देते हैं। हालेलुया। प्रभु अपने वचन से बंधे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा आकाश पे पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टले। प्रभु ने कहा है लूका 6 की 38 आयत पे, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा के हिला के उभरता तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। हमने प्रभु के वचन को याद करके जो कुछ हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है, वचन सुनाने के बावजूद हम कर जाते हैं। हालांकि प्रभु ने कहा है जिसको जो वरदान दिया है उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। उसके बावजूद और से बहुत सारे वचन हैं। कोई भूखा तो मत क्या है कि तड़प रहो, कोई नंगा तो मत क्या है कि गर्म रहो, भूखे को रोटी देना, नंगे को गर्म कपड़ा देना। कोई तुझसे मांगे तो मत कहना कल आके ले जाना उधार लेना, एक देर बाद देने को तो दे दे, कोई बात, फिर ना पानी की आस रख के दिया करो, तुम्हें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। तो हम वचनों को याद करके हम प्रभु के वचन से काम कर जाते हैं, और प्रभु उसी वचन के कारण कि इसने, प्रभु तुम्हारे हृदय को जानते हैं ना, तुम्हारे हृदय को जानते हैं, इसलिए वो हमारी सहायता किसी ना किसी और तरीके से हमारी कर देते हैं। लोग हमारे लिए दुआएं छोड़ते हैं, दुआएं करते हैं हमारे लिए। जब हम किसी के लिए कुछ मदद करते हैं तो हमारे को लोग दुआएं देते हैं, उनकी दुआओं से हमारे को बड़ा भारी प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। बहुत भारी प्रतिफल मिलता है। हमने परवाह नहीं करी, अपने आप हमारे लिए प्रतिफल प्रभु कहीं कहीं से देते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। हम सिर्फ वचन को याद करते हैं, वचन से सोच करके कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखा है इसमें 25 आयत पे, ताकि देह में फूट ना पड़े। 1 कोरिन्थी 12:25, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता किया करें, बराबर। हालेलुया। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई तारीफ प्रशंसा होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। हालेलुया। आपका पैर मुड़ गया, हाथ मुड़ गया, मोच आ गई, या हड्डी टूट गई, कोई प्लास्टर आ गया, तो पूरा शरीर आपका दुख उठाता है उसके साथ, जब तक वो ठीक ना हो जाए। ऐसे ही जब आप कहीं जीतते हो और आपका सम्मान होता है, आपको बुका दिया जाता है, आपके गले में गोल्ड मेडल डाला जाता है, तो आपकी पूरी देह की बढ़ाई होती है, आपके नाम की बढ़ाई होती है, आपके परिवार की बढ़ाई होती है, आपके गांव की बढ़ाई होती है, आपकी स्टेट की बढ़ाई होती है, आपकी कंट्री की बढ़ाई होती है कि इंडिया कंट्री ने इतने गोल्ड मेडल जीते। इंडिया में ये व्यक्ति हरियाणा का है, ये व्यक्ति पंजाब का है, ये व्यक्ति बिहार का है, आगे पूरी वहाँ की बढ़ाई होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ सब आनंद मनाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है
इसी प्रकार तुम सब मिलकर यीशु मसीह की देह हो। तुम सारे विश्वासी, चाहे स्त्री और पुरुष, यीशु मसीह की देह हो। तुम यीशु मसीह के शरीर हो, तुम यीशु मसीह के अंग हो, और तुम्हारी बराबर चिंता यीशु मसीह करते रहते हैं। हालेलुया। और तुमसे बराबर दुश्मनी और द्वेष रखने वाला शैतान योजना बनाता था कि तुमको कैसे लड़खड़ाए, कैसे गिराए, कैसे तुमको चकमा देके डॉट देके फंसाए। वो भी लगातार तुम्हारे ताने बाने बनता रहता है। लेकिन यदि परमेश्वर हमारी और तुम्हारा विरोधी, परमेश्वर की दया के कारण आप और मैं सुरक्षित रहते हैं। हम यहाँ परदेसी यात्री मुसाफिर हैं, हमारा असली घर स्वर्ग में है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे क्या था। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जहाँ मैं रहूँ और तुम भी रहो। हालेलुया। भले ही आज वो रीमा बहन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसको स्वर्गीय स्थान में जगह दे दी, क्योंकि उसने यीशु की महिमा करी। वो जहाँ भी रही, उसका परिवार, उसके बच्चे जहाँ भी हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। यही वो कारण है कि प्रभु कहता है मेरी अनुग्रह तुझे बनी रहेगी। हालेलुया। बस एक ही कंडीशन है, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु को मत छोड़ना, बस वचन को मत छोड़ना, श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह पे, उस पर भरोसा मत छोड़ना। हालेलुया। उनकी महिमा करना। आपका व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह के साथ अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। बस यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कहना है कि आप बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, महिमा करना, संगति में जाना, प्रभु की आज्ञा मानना मत छोड़ना। आशीष पर आशीष, इज्जत पर इज्जत और सम्मान पर सम्मान पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। देखो यही वचन मैं सुना रहा था उस समय। वरना लोग ना इसको वचन को सुन के लालच करते हैं, ओह ये वाला वरदान मुझे मिल जाए। ऐसे मत सोचो। मैंने वचन कई बार प्रचार किया। मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु ये वरदान है, इसमें जो आप चाहते हो, जिस योग्य में, जिस श्रेणी में आप मुझे लाना चाहते हो, मुझे वो वरदान देना। हालेलुया। इच्छा मेरी नहीं, आपकी पूरी है। तो यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम नंबर 1 पे है प्रेरित, प्रचारक, वचन से प्रेरणा देने वाले। हालेलुया। दूसरा वरदान है भविष्यवाणी करने वाले, भविष्यवक्ता। तीसरा वरदान है शिक्षा देने वाले, शिक्षक। फिर चौथा वरदान है सामर्थ्य, काम करने वाले, 20 साल 30 साल व्हील चेयर पर बैठे हैं, उठनी बातें। प्रभु यीशु के नाम से कहा, उठ खड़ा होकर चल, फिर वो व्हील चेयर से उसी में खड़ा जाता है, बैसाखी छूट जाती है। हालेलुया। इसको कहते हैं सामर्थ्य काम करना। मुर्दा जी उठता है, मरी हुई लाश जिंदा हो जाती है। यह है सामर्थ्य काम करना। सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, उसका जहर, दुआ करी यीशु के नाम से, आज्ञा दी, दुआ तेल लगाया, जहर उतर गया। ये सामर्थ्य काम करने हैं। हालेलुया। फिर हैं चंगा करने वाले, लोगों को हर तरह की बीमारियों से निजात देने वाले, छुटकारा देने वाले। यीशु के नाम से पाप श्राप क्षमा करके तेल मल के दुआ करने वाले, और उनके बाद उनकी बीमारी चली जाएगी। यूहन्ना 20:23 पे लिखा, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए हैं। हालेलुया। याकूब पत्री 5:12 ऐसे लिखा 16 तक, यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे यीशु मसीह से, यदि तुम में कोई आनंदित हो स्तुति के भजन गाए यीशु मसीह की, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को, गुनाहों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु बहुत कुछ करना चाहते हैं तुम्हारे और मेरे द्वारा, लेकिन अपना वरदान देंगे वो। लेकिन कुछ लोग लालच में आके कहते हैं मुझे यही वरदान चाहिए। प्रभु कहता है ले ले, लेकिन मैं कुछ और देना, ये नहीं कह रहे प्रभु आप क्या देना चाहते हो। जैसे एलीशा ने कहा, एलिया तेरे में जितनी सामर्थ्य डबल हो के मेरे पे उतर जाए, ये वरदान चाहिए। तूने कहा बहुत बड़ी बात मांग ली है। तो
तो कुछ लोग अपनी मर्जी से वरदान मांग लेते हैं। बस जैसे प्रभु ने आपका उपयोग किया और जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना, मेरे को भी वो सेवा का मौका मिले कि मैं उस यहोवा जी की इच्छा पूरी कर सकूँ। ये बात थी। यहोवा जी बहुत इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने बड़ी बात मांग ली, हे पिता जो तेरे पे वरदान है उसे तेरी डबल सामर्थ्य को मजबूत रहे। पिता तो यहोवा जी हैं, एलिया को पिता क्यों कह रहा है? ये कई गलतियां हो जाती हैं इंसान से, तो इसलिए परमेश्वर को कई बार बुरा लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मैंने मांग लिया तो मैं मजबूर हूँ। मैंने लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, लूका 11 की 9 आयत पे लिखा, 9 से लेकर 13 आयत तक। और मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। जो मनुष्य मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, जो ढूंढता है उसको पाता है। यदि तुम्हारा पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर खाना न दोगे, मछली मांगे तो सांप खाना न दोगे, अंडे मांगे तो बिच्छू खाना न दोगे। जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तुम पवित्र आत्मा मांगो। हालेलुया। अगर कुछ मांग है दिल में तो बोलो प्रभु मैं चाहता हूँ लेकिन इच्छा मेरी नहीं आपकी पूरी हो। तुरंत क्या दो। यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय, कहा हे पिता तू चाहे तो विष का कटोरा मेरे आगे से हट सकता है, परंतु फिर भी इच्छा मेरी नहीं तेरी पूरी हो। सीखो यीशु मसीह ने कैसे दुआ करी। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरी जान बचा लो, मुझे ऐसे बेरहमी से मरने मत दो, मुझे क्रूस की मौत नहीं चाहिए पिता, ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने। उन्होंने प्रार्थना में लिखा है हे पिता हो सके तो ये विष का कटोरा मेरे आगे से हटा दे। ये बिल्कुल बड़ी दर्दनाक मौत है, लेकिन इच्छा मेरी नहीं आपकी पूरी। जानते थे यीशु मसीह की मेरे साथ ऐसा होगा। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया, सबने अपना रास्ता ले लिया। जानते थे यीशु मसीह ऐसा होगा। ये दुनिया किसी की सगी नहीं, सारे चंगाई लेने वाले भाग गए, कोई यीशु मसीह को बचाने नहीं आया। आप इसको पढ़ सकते हो यूहन्ना 16 की 32-33 आयत पे, यूहन्ना 16 की 32-33 आयत पे। देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता यहोवा जी मेरे साथ हैं। मैंने ये वचन तुमसे इसलिए कहे हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो मैंने संसार को जीत लिया। मैं जानता हूँ तुम तितर बितर होकर सब भाग जाओगे। वो पतरस जो उसके साथ कहता था कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, बोला तू मुर्गी 2 बार बांग देने से पहले तीन बार मेरा इनकार करेगा। और उसने किया। हालेलुया। जान बड़ी प्यारी चीज़ होती है। अभी बड़े लोग तुमसे कहेंगे तेरे लिए मैं जान दे दूं, तू बोलता तेरे लिए आसमान के चांद तारे उखाड़ लाऊं। 4 बार बाजार भेज दो ना मंडी जाते ही, फिर कहेगा दोबारा मैं काम नहीं करूँगा, लड़ जाएगा अपनी बीवी से। समझे ना। अभी चांद तारे उखाड़ के लाते, कोई तोड़ के नहीं लाएगा चांद तारे। ये सब डायलॉग बाजी होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है। लोग झूठे हैं, झूठी दिलासा, झूठी कहानी सुनाते हैं, प्रलोभन देते हैं, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं झूठी। वाह भैया जी आज आप बड़े हैंडसम बड़े स्मार्ट लग रहे हो, और बाद में वो जाके पीछे निंदा बुराई आलोचना करेंगे, बाद में बैर रख लेंगे। हो सका तो शराब देंगे छुप छुप के। कुटिल बातें बोलने से बाहर नहीं आते। लेकिन प्रभु सब बातों का हर मनुष्य से रेखा लेगा। प्रभु के दास 2 गुना के योग्य समझे हैं, उनके लिए कुटिल बात बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। और अगर वो गलत है प्रभु का सेवक, तो निश्चित उसका भी न्याय होगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होता स्वर्ग में। तुम क्यों चिंता कर रहे हो?
हम भी मनमानी नहीं कर सकते क्योंकि हम वचन से बंधे हैं। यदि हम प्रभु से डरते हैं तो हम मनमानी नहीं कर सकते। जो दास प्रभु से डरता ही नहीं, फिर उसका क्या ठिकाना, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। हम तो अपना लेखा देंगे। हालेलुया। हमें औरों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना लेखा देना है बस। तो यहाँ लिखा है, वापिस आएंगे, पहला कुरिन्थी 12:28 शायद। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग डिफरेंट व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाले, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा लोगों को ठीक करने वाले, फिर उपकार करने वाले, चेक काट के देने वाले, और प्रधान लीडर बनने वाले। तो उनको लीडरशिप चाहिए होती है कि मैं चर्च का प्रेसिडेंट बन जाऊँ, वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊँ, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कैशियर, मेंबर बन जाऊँ, चेयरमैन बन जाऊँ, फाउंडर बन जाऊँ। प्रधान बनने की आदत होती है लोग, ये प्रधान होते हैं लोग, पद के लिए लड़ते हैं, कुर्सी के लिए लड़ते हैं, उसके लिए सियासत रचते हैं, किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते कि हमें प्रधान सेवा करना है। तो ये है प्रधान। तो प्रधान होते हैं, और किसी को नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले। तो आप जिस भी प्रांत के, अलग स्टेट के लोग हो, और आपको जो भी जाति की अपनी भाषा आती है बोलनी हिंदी के अलावा, ये समझ लो आपको वरदान मिला है पहले से, और परमेश्वर समय आने पे आपका उपयोग करेंगे। हालेलुया। और जितनी लैंग्वेज सीख सकते हो ये अच्छी बात है। फिर है 9वां वरदान है भाषाओं का अर्थ बताना, अनुवाद करना। और 10वां वरदान है आत्माओं की परख, ये आत्मा सच्ची है झूठी है। फिर वरदान बहुत सारे हैं, किसी को भजन गाने का वरदान है, किसी को गिटार बजाने का वरदान है, किसी को तबला बजाने का वरदान है, किसी को कांगो बजाने का वरदान है, किसी को काउन बजाने का वरदान है, किसी को वीणा बजाने का वरदान है, किसी को बांसुरी बजाने का वरदान है। अलग अलग वरदान है, वरदानों की कोई कमी नहीं है, बहुत तरह के वरदान हैं। किसी को अच्छा खाना बनाने का वरदान है, किसी को अच्छी लोगों को शिक्षा देने का वरदान है। टीचर्स जो जॉब करते हैं, सबको ये वरदान के अनुसार ही जॉब मिलती है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील, कोई जज, कोई डीएम कलेक्टर, कोई आईएएस आईपीएस। ये वरदानों के कारण बनते हैं, ये प्रभु के अनुग्रह के कारण बनते हैं। प्रभु ने उनको ऐसी बुद्धि ज्ञान समझ दी होती है उनके, मतलब वी आर एक्टर, जीसस ओनली डायरेक्टर। हालेलुया। हम तो सब रंगमंच की कठपुतली हैं, डोर तो यीशु के हाथ में है। वो जिसको चाहता है वैसे उसको नचाता और वहाँ पे ले आता है। हालेलुया। तो हम लोग जो यहाँ आए हैं इस कलीसिया में, ये परमेश्वर का प्लान है कि तुमको इस कलीसिया में मेरे साथ ही जुड़ना था। ये परमेश्वर की योजना है। इसलिए आपके लिए जहाँ समय होता है प्रभु वहीं पे जोड़ देते हैं आपको। ये योजना होती है, इस समय से इस समय तक तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ोगे, इस 6ठी क्लास से लेके तुम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ोगे, और 12वीं के बाद तुम कॉलेज में जाओगे, और आगे तुमने क्या बनना वो परमेश्वर ने योजना बना रखी होती है सबकी। तुम्हारी किसके साथ शादी होनी है, कितने बच्चे होने, ये सब प्लानिंग परमेश्वर करते हैं। ये सब नियुक्त है। हालेलुया। तुम अपनी मर्जी से चुनाव नहीं कर सकते। हम ये कलीसिया छोड़ देंगे, उस पास पकड़ लेंगे उसको, आगे तुम्हें शैतान भरमा रहा है, मिसगाइड करता है शैतान, मतभेद पैदा करता है शैतान, मिसयूज करता है शैतान, गलत शिक्षा देता है शैतान। आज मैंने कहा आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो नीति वचन 6:23 में जो लिखा है कि तुम्हें अच्छा शिक्षा अगर डांटेगा भी तो तुम्हारे भले के लिए डांटेगा। अगर तुम्हारे बाप ने तुमके कान खींचे हैं, थप्पड़ मारा है, या तुमको एक मैडम ने स्केल मारा है, तो तुम्हारे भले के लिए मारा है। मैडम में मुकदमा करने मत जाना कि हमारे बच्चे को क्यों तुमने मुर्गा बनाया, क्यों थप्पड़ मारे। कभी मत जाना स्कूल के अंदर। हाँ, तो लोग मुकदमा कर देते हैं कि हमारे बच्चे को हाथ कैसे उठाया टीचर ने। और शिक्षा का काम होता है बच्चों को अच्छी तालीम देना। वो तनख्वाह पाता है। लड़ना मत टीचर से, वो तुम्हारे बच्चे का भविष्य बना देगा। और शिक्षक से लड़ गए तो तुम्हारे बच्चे का भविष्य खराब भी कर देगा वो।
उसी क्लास में लुढ़का देगा, फेल कर देगा, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देगा। मत करना ऐसा, क्योंकि वो शारीरिक है, वो आत्मिक नहीं है। मत करना ऐसा। और मास्टर जी आपने जो किया अच्छा किया, अपने बच्चे की ओट मत देना। तो परमेश्वर सिखाते हैं आपको। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है 29 आयत पे, क्या सब प्रेरित हैं? नहीं। क्या सब भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता हैं? नहीं। क्या सब उपदेशक प्रचार करने वाले उपदेश देने वाले? नहीं। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले? नहीं। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं। क्या सब नाना प्रकार की अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं। क्या सब अनुवाद ट्रांसलेशन करते हैं? नहीं। तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, और सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम। हालेलुया। प्रेम, परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। यूहन्ना 3:16 पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने आके यहाँ ऐसे ऐसे असंभव काम कर दिए कि दुनिया हक्की बक्की रह गई। जो काम हो नहीं सकते थे, इम्पॉसिबल थे, यीशु मसीह मनुष्य बने, वो हमारे बीच में आए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि लोगों पे दया करे, रहम करे, पर इन लोगों ने, शैतान ने उसमें घुस के उन लोगों के द्वारा उस यीशु मसीह को क्रूस पे क्रूसीफाइड कर दिया। तो यहाँ लिखा है, इसलिए 1 कुरिन्थी 13 अध्याय, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को अपनी दुआओं से हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देश जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजमंद, पेशेंस होता है। प्रेम के अंदर धीरज होता है, पेशेंस रखता है। प्रेम एक दूसरे पे कृपा करता है, कृपालु होता है। प्रेम डाह पक्षपात नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई, अपनी तारीफ, प्रशंसा नहीं करता। प्रेम फूलता नहीं, घमंड नहीं करता। वो अनरीति गलत चाल नहीं चलता प्रेम कभी भी। वो अपनी भलाई नहीं चाहता प्रेम। हालेलुया। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो लोगों की भलाई ढूंढता है। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म गंदे कामों से आनंदित खुश नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, दुनिया की कितनी कड़वी बात हो सह लेता है। वो सब बातों की प्रतीति करता है, वो सब बातों में आशा उम्मीद रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो एक दिन समाप्त हो जाएंगी, भाषाएँ हो तो जाती रहेंगी, मेमोरी लॉस होते ही, ज्ञान हो तो मिट जाए। आपकी एक उम्र आने के बाद आपकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाएगी। आप बात करते करते बोलेंगे मैं क्या कह रहा था, मैं कहाँ पर था, ऐसे करने लग जाएंगे आप। तो आपकी मेमोरी लॉस होने के बाद आप बात करते करते भूल जाएंगे मैं किस पॉइंट पे था, क्या कह रहा था। तो लिखा है कि भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा, अनकम्प्लीट है, और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी, अनकम्प्लीट है। परंतु जब सर्वसिद्ध कंप्लीट मैन यीशु मसीह नासरी आएगा, वो आ चुका वचन के द्वारा तो, और फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से भी आएंगे बादलों पर। हालेलुया। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक बच्चा था तो मैं बालकों की तरह बोलता था, तुतला के बोलता था, और बालकों का संबंध था, बालकों की समझ थी। परंतु जब मैं सियाना वयस्क हो गया तो बालकों की बातें करनी छोड़ी। अब हम तुतला के नहीं बोलते, साफ साफ बोलते हैं। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। और अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी परमानेंट है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। हम निकालेंगे मरकुस 2 अध्याय 1 आयत। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था।
और लोग एक झोले को मारे हुए 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट नज़दीक न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। देखो भीड़ इतनी थी। अब यीशु मसीह, वो खपराइल के मकान होते थे पहले, उन्होंने कहा यार भीड़ इतनी अंदर कैसे जाएं? तो किसी ने जोगा दलाई बोला खपराइल ही खोल दो। खपराइल उन्होंने उखाड़ दी ऊपर से और छत में छेद बना दिया और खाट समेत मरीज को नीचे लटका दिया यीशु मसीह के सामने। इसका कोई देख कुछ कर, इसको क्या करूं, ठीक कर यार कैसे न कैसे। ये कौन सा तरीका छत फाड़ने का? बोले क्या करे, सामने भीड़ इतनी घुसने नहीं दे रही। देखो कहीं पेड़ वेड़ पे चढ़ के कैसे वो खटोला उठा के मरीज को लटका दिया 4 बंदों ने नीचे। ये है लोगों का विश्वास। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने किसी उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने क्या कहा, लिखा है यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे उसे कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा आलोचना करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया और अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं उनसे कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? क्या सहज है, क्या मुश्किल है, क्या ये बड़ी बात है कहना? क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। तो परमेश्वर सचमुच ऐसे काम करते थे और आज भी करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है। हालेलुया। तो महान परमेश्वर और उनकी करुणा सदा की है। वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे और आज भी करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे और जिंदा हैं। और आप विश्वास करेंगे तो ना केवल उस समय ऐसे काम देखते थे जो यहाँ लिखे हैं, आज भी ऐसे काम देखोगे, क्योंकि परमेश्वर काल आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। ऐसा हमारा प्यारा परमेश्वर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर निकालेंगे लूका की पुस्तक 8 अध्याय। वर्ष लूका 8 चैप्टर 43। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका सारी कमाई वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं जिनको मासिक धर्म में प्रॉब्लम होती है और उनको कई तरह की ऐसे अंदरूनी गुप्त रोग हो जाते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते। उसके लिए बहुत सारी दवाइयों का इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम हे सब परिश्रम करने वालों बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 पे। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह ने पीछे से आकर उसके तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझको छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। बोला भीड़ गिर रही है मेरे पे, वो विश्वास से नहीं गिर रही है, ऐसे छूना चाहते हैं मुझे। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कोई भारी बीमारी थी, उसने विश्वास से मुझे छुआ। हालेलुया।
मुझे उसने विश्वास से छुआ। जब मैं एवरीन हॉस्पिटल में दुआ करने गया सरिता के लिए, जिसको कैंसर था, प्रभु ने उसको तो कैंसर से ठीक किया ही किया, पर मैं जब आँख बंद करके दुआ कर रहा था, 8 और थे, 8 बेड छोड़ के आ गई। उसमें एक औरत थी, उसने आके जब मैं आँख बंद करके दुआ कर रहा था तो सब दुआ कर रहे थे, पर एक औरत ने हाथ बढ़ा के ऐसे करके मेरे हाथ को यहाँ छू लिया और मेरे को एहसास हुआ, एकदम मेरे में से सांवट निकली। मैंने कहा मेरे को किसी, जब मैंने दुआ ख़त्म करी, मैंने कहा मेरे को किसी औरत ने छुआ है। वो एक औरत, कोई पहले बोली नहीं थी। मैंने कहा जिसने मुझे छुआ है प्रभु ने उसको कैंसर से, 8 लेडीज़ सारी कैंसर की मरीज़ थी, मैंने कहा प्रभु ने उसको कैंसर से तुरंत आज़ाद कर दिया। हालेलुया। और वहाँ अगले दिन एक उस वाले बेड पे एक औरत थी, उसको डॉक्टर ने कहा तेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, कैंसर गायब हो गया था। हालेलुया। उन्हें सिर्फ मेरे हाथ को ऐसे टच कर दिया, हाथ जोड़ के। ये होता है विश्वास। यहाँ पर भी इस औरत ने यीशु मसीह को वस्त्र के आंचल को छू लिया कि केवल मैं यीशु को शॉल को अगर पकड़ लूँगी, अब मेरे को शर्म आ रही इतने लोगों में कैसे मैं बताऊँ, यहाँ सारे आदमी ने घेर रखा है यीशु मसीह को। तो उस औरत ने सोचा कि अगर मैं यीशु के पीछे से चुपके से जाके वस्त्र के आंचल ही को छू लूँगी तो मैं इस लहू बहने के रोग से, मासिक धर्म की प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हो गई है, 12 साल से मेरा लहू बहना रुक नहीं रहा, कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलता रहता है, मैं चंगी हो जाऊँगी। उसने ऐसा विश्वास किया और उसके विश्वास के कारण औरत उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर ऐसे ही है। अगर किसी भी आज बहन को मासिक धर्म में कोई गड़बड़ी है तो विश्वास करे और यीशु मसीह जब प्रार्थना होगी तो सिर्फ वो हाथ रख ले अपने पेट पे और उसका लहू बहने का रोग की बीमारी हमेशा के लिए उसको छोड़ के चली जाएगी और उसकी मासिक गड़बड़ी का रोटेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। तो यहाँ लिखा है, परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तब कांपती हुई आई, उसके पाँव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और क्यों कर किस प्रकार तुरंत चंगी हो गई। कैसे ठीक हो गई? तुरंत, इमीडिएट। हालेलुया। उसने उससे कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। रोमियो 1:17 पर लिखा है, रोमियो 1:17 पर, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। इब्रानी 10:38-39 पे लिखा है, इब्रानी 10 चैप्टर 38-39, हिब्रूज, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए विश्वास में तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले कि अपनी आत्मा जीवन सांस को बचाएं। हालेलुया। इसलिए इब्रानी 11:1-2-3 आयत पे लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु को प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता हो देखी वस्तु से बना हो। हालेलुया। विश्वास से सारी सृष्टि, परमेश्वर ने तब कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। पानी 2 भाग विभाजित हो जाए, दिखाई पानी 2 भाग विभाजित हो गया। एक जगह पानी इकट्ठा हो, जो पानी इकट्ठा हो उसने उसको समुद्र का, सूखी भूमि दिखाई दे उसने उसको पृथ्वी का। हालेलुया। तो परमेश्वर जो जो बोलते गए वैसे वैसे काम होता गया। उत्पत्ति में पढ़ लेना आप 1-2-3 अध्याय में। हालेलुया। तो इसलिए इसकी 6 आयत पे लिखा है, और विश्वास बिना उसे यीशु मसीह को, यहोवा जी को प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, आपको भी देगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 15-16 आयत, पहला पतरस 1 अध्याय 15-16 आयत, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र होना। लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र होना क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और 5 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत पे लिखा है,
इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित सही समय में बढ़ाए, और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु को आपका ध्यान है, इसलिए प्रभु यहाँ आपको लेकर आए हैं। सिर्फ विश्वास करें और धन्यवाद दें। आज आपकी मन की जो भी मुराद है प्रभु से जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। 2 Corinthians 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बताया ऐसा आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु की महिमा करता है। सबको जय यीशु मसीह की। हम ज्वाइंट प्रेयर करेंगे। हालेलुया। जिसको जहाँ तकलीफ हो वहाँ पे हाथ रख लेना, प्रभु आज ही आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जो भी प्रॉब्लम हो, प्रभु के आगे प्रार्थना कर दो। बस प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इस संकट से गुजर रहा हूँ, गुजर रही हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। बस धन्यवाद देना है और देखो प्रभु कैसे आज आपकी मन की मुराद पूरी करेंगे। आमीन। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए, और मेरे मन की मुराद जो आपके वचन के अनुसार है उसे पूरी कीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। यीशु की महिमा हो।